Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. आने वाले कल की परछाइयाँ. सीजन 1 एपिसोड 7. कबूलनामा. कुछ रातें नींद नहीं लाती, सिर्फ यादें लौटा देती हैं. मीरा खन्ना की यह रात भी वैसी ही थी, लंबी, भारी और बेआवाज. कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था. बस खिड़की से आती सड़क की पीली रोशनी दीवारों पर कांप रही थी, जैसे खुद भी अनिश्चित हो. मीरा बिस्तर के कोने पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए हुए. उसका शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर सब कुछ हिल रहा था. सामने मेज पर उसकी डायरी खुली पड़ी थी, वही डायरी जिसमें उसने पहली बार सच लिखने की हिम्मत की थी. हर पन्ना किसी पुराने घाव को दोबारा कुरेदने जैसा था, लेकिन इस बार वह दर्द से भाग नहीं रही थी. उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने कलम उठाई. मैंने उस रात गाड़ी चलाई थी. वाक्य पूरा होते ही आंसू कागज पर गिर पड़े, स्याही फैल गई. मीरा ने पन्ना पलटा नहीं. उसने आंसुओं को पोंछा भी नहीं. वह जानती थी, ये आंसू सजा नहीं, स्वीकारोक्ति हैं. उस रात के बाद उसने कभी खुद को माफ नहीं किया था. शोहरत, चमक, कैमरे और मुस्कान, सब सिर्फ एक नकाब थे. हर अवार्ड फंक्शन के बाद, हर इंटरव्यू के बीच, जब तालियां बजती थीं, उसे वही सड़क दिखाई देती थी. वही लड़का, वही चीख, वही ब्रेक की आवाज. और फिर वह सन्नाटा, जो 7 साल से उसकी जिंदगी के साथ चलता आ रहा था. वह सन्नाटा जिसने उसे रातों को जगा दिया और दिनों में अभिनय सिखा दिया. सुबह की पहली रोशनी के साथ मीरा का चेहरा थकान से सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी स्पष्टता थी. उसने बाथरूम के आईने में खुद को देखा. आज उसे वहां कोई स्टार नहीं दिखी. न कोई ग्लैमर, न कोई किरदार. बस एक इंसान, डरी हुई, अपराध बोध से भरी, लेकिन सच बोलने को तैयार. अब और नहीं, उसने आईने में खुद से कहा. यह कोई घोषणा नहीं थी, यह एक वादा था. उधर न्यूज रूम में अनन्या शर्मा की सुबह एक असहज ईमेल से शुरू हुई. बिना सब्जेक्ट, बिना नाम के, सिर्फ एक लाइन. आज शाम सच बोलेगा. अनन्या की सांस कुछ पल के लिए अटक गई. उसका दिल तेज धड़कने लगा. वर्षों की मेहनत, डर, धमकियां, सब जैसे एक बिंदु पर आकर ठहर गए हों. उसे समझ आ गया था, यह दिन साधारण नहीं होगा. कबीर राठौर, जो अब वर्दी से बाहर था, सुबह सुबह एक पुराने गवाह के घर पहुंचा. आदमी के हाथ कांप रहे थे, आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी. अगर मैं बोला तो जिंदा नहीं रहूंगा, उसने टूटती आवाज में कहा. कबीर ने उसे देखा, सख्ती से नहीं, इंसानियत से. और अगर नहीं बोले, कबीर ने शांत स्वर में कहा, तो किसी और की जिंदगी हमेशा के लिए टूट जाएगी. कमरे में लंबी चुप्पी छा गई. फिर वह आदमी रो पड़ा. पहली बार उस केस को एक जिंदा, कांपती हुई गवाही मिलने वाली थी. शाम ढलते ढलते खबर फैल चुकी थी, मीरा खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है. मीडिया में हलचल मच गई. सवाल उठने लगे, क्या यह प्रमोशन है? कोई स्कैंडल? या कोई नई कहानी? किसी को अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास का एक काला पन्ना खुलते देखने वाले हैं. मीरा मंच पर आई. चेहरे पर मेकअप था, लेकिन आंखों में कोई अभिनय नहीं. माइक उसके हाथ में था, लेकिन आवाज कुछ सेकंड तक नहीं निकली.
पूरा हॉल खामोश था। कैमरे चालू थे, लेकिन वक्त रुका हुआ लग रहा था। फिर उसने बोलना शुरू किया। आज मैं अभिनेत्री नहीं हूं। आज मैं एक अपराधी हूं। और एक इंसान भी। हॉल में सन्नाटा छा गया। मीरा ने सब कुछ कह दिया। पार्टी, शराब, तेज रफ्तार, वह टक्कर, वह डर, और वह आदमी जिसने सबको चुप रहने पर मजबूर किया, विक्रम सिंह। हर शब्द उसके गले से भारी पत्थर की तरह निकल रहा था, लेकिन हर वाक्य के साथ उसके कंधे हल्के होते जा रहे थे। यह कबूलनामा नहीं, यह आत्ममुक्ति थी। न्यूज़ रूम में अनन्या की आंखें भर आईं। स्क्रीन पर मीरा का चेहरा था, लेकिन अनन्या को अपने भाई की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे उसे आखिरकार सुना जा रहा हो। सच अब शक नहीं था, अब रिकॉर्ड था। विक्रम सिंह ने यह दृश्य अपने बंगले में बैठकर देखा। पहली बार उसके हाथ से चाय का कप फिसलकर जमीन पर टूट गया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन आंखों में आग जल उठी थी। उसने खेल तोड़ दिया, उसने धीमे, जहरीले स्वर में कहा। आरव मल्होत्रा भी यह सब लाइव देख रहा था। मीरा के हर शब्द के साथ उसका सीना और भारी होता जा रहा था। उसने महसूस किया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। चुप्पी अब सुरक्षा नहीं, कायरता बन चुकी थी। एपिसोड के आखिरी दृश्य में पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ है। फ्लैश चमक रहे हैं, सवाल गूंज रहे हैं। लेकिन मीरा किसी को नहीं देखती। वह खुद चलकर अंदर जाती है, सीधी पीठ, झुका हुआ सिर और स्थिर कदम। दूर खड़ी अनन्या यह सब देख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष, क्योंकि आज सच अकेला नहीं था। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। सच कभी आसान नहीं होता, लेकिन वह इंसान को आजाद जरूर करता है। दरवाजा बंद होता है। एक अध्याय खत्म होता है और युद्ध शुरू होता है। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।